नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट स्वामी आत्मानंद पीजी कॉलेज, नारायणपुर, छत्तीसगढ़। आज मैं आपको पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स के बारे में जानकारी दूंगा। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स को मेनली 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। 1 से आगे 18 ग्रुप्स हैं, इनको ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। और इनको हम ऐसे ऐसे करके पीरियड्स बोलते हैं। तो 1 से आगे 7 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। स्टेट ऑफ लिगेंड्स की बात करें तो इसमें सॉलिड लिक्विड गैस तीनों तरीके के एलिमेंट्स हैं और अभी भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अननोन है, जो ये लाइट कलर से शो किया गया है तो ये अननोन है। और जो ब्लैक सॉलिड हैं वो आपके सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। मरकरी जैसे आपका इसमें दिख रहा है कि Hg और ब्रोमीन आपके ब्लू कलर से हैं तो ये क्या हैं? लिक्विड हैं। और जो ये आपके रेड कलर से हैं तो ये क्या हैं? गैसेस फॉर्म में है। तो जैसे NO, F, Ne, आर्गन ये सब क्या है? ये सब आपके गैस फॉर्म में है। अगर हम कैटेगरी ऑफ लिगेंड्स की बात करें तो इनको मेनली 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स। 3 कैटेगरी में मेटल्स को 6 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें अल्काइली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स और लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। इसमें बांटा गया। मेटलॉइड्स को कोई पार्ट नहीं किया गया है, सिंपल मेटलॉइड्स हैं। नॉन मेटल्स को जरूर 2 भागों में बांटा गया है, अदर नॉन मेटल्स और नोबल क्लासेस के रूप में बांटा गया है। तो अगर हम देखें तो अल्काइली मेटल्स के कॉर्नर में के लिखा है। क्या लिखा है कॉर्नर्स में? कॉर्नर पे के लिखा हुआ है, ठीक है। अल्काइन अर्थ मेटल्स के ई लिखा हुआ है। लेंथेनाइड्स के कॉर्नर पे एल लिखा हुआ है। तो अगर आप गौर से देखोगे इन एलिमेंट्स को तो अगर हम थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाएं आपको एक बार, जूम करके देखोगे तो ये देखिए कॉर्नर पे एन लिखा है। एन का मतलब क्या है? अदर नॉन मेटल्स, एन। तो यहाँ देखिए क्या कॉर्नर पे के लिखा है, मतलब क्या है? ये एल्काइली मेटल्स है, ठीक है। यहाँ ई लिखा है तो ये क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। यहाँ क्या लिखा है? टी, देखिए ये टी लिखा है, ये कर्सर को देखिए टी लिखा है ना, तो ये क्या है? ट्रांजिशन मेटल्स है। इसी तरीके सभी ये कॉर्नर्स पे लिखा हुआ है। तो वो क्या कौन सा मेटल्स कौन सी मेटल की कैटेगरी में आएगा तो आप वहां से देख सकते हैं। तो एल्काइली मेटल्स में कौन कौन से हैं? LiNa, एल्कलाइन अर्थ मेटल BmgCsRbA, लेंथेनाइड, La से लगा के आगे के जो है सब लेंथेनाइड। कैसे याद करोगे? सी पर नडपमसम युगर तब डाई हो इर्तम यबलू। और एक्टिनाइड के आगे की क्या है? था पायु नप्पू अमसम्बक कप इस्पम मडनोलर। ट्रांजिशन मेटल्स में क्या है? शक्ति वक्रमन फेको निकूजन, यजर नभ मोतक रूरा पड अगकड़, ल हफ्ता वारी ओ सिरपत एयू एच जी, अक रफ डब एस जी बी एच एच एस एम टी डी एस आर जी और सी एन। ये क्या है? ट्रांजिशन। पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है? इनके कॉर्नर पे पी लिखा है, पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है, जैसे एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ठीक है। लेड, टीन, जर्मेनियम, सॉरी जर्मेनियम आपका एम लिखा हुआ क्या है? ये मेटलॉइड्स में चला जाएगा, ठीक है। मेटलॉइड्स में चला जाएगा। बिस्मथ आपका क्या है? ऑब्वियस बिस्मथ आपका पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। इसी के मेटलॉइड्स के कॉर्नर पे देखिए क्या लिखा है? एम लिखा है। बोरान और सिलिकॉन और जर्मेनियम और आर्सेनिक और एंटीमनी और टेल्यूरियम, ठीक है। तो जहाँ पे कॉर्नर पे एम लिखा है तो ये क्या है? ये आपके मेटलॉइड्स है। एस्टेटीन आपका मेटलॉइड्स है, ठीक है। तो उसके बाद आता है नॉन मेटल। नॉन मेटल्स में अदर नॉन मेटल्स के कॉर्नर पे एन लिखा हुआ है, तो जो देखिए एन कहाँ का लिखा है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है सब? और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के कॉर्नर पे लिखा है। ये सब क्या है? नॉन मेटल्स में अदर नॉन मेटल्स कैटेगरी में आते हैं, सब नॉन मेटल्स भी हैं। उसी तरीके से नॉन मेटल्स में नोबल गैसेस भी आता है, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडान है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। एटॉमिक नंबर्स की अगर हम बात करें तो आपको इन सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स को याद करना पड़ेगा। बेसिकली आपको मैं बता दूं कि 12th और बीसी फर्स्ट ईयर में आपको एस और पी ब्लॉक को याद करना पड़ेगा, और बीसी सेकेंड ईयर में जब आप आएंगे तो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में याद करना पड़ेगा। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है? ये पीरियड ये जो सॉरी ग्रुप है 1 2, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं।
और 13 से लगा के 18 पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये कहाँ आएगा? 12th में आएगा और बीएससी फर्स्ट ईयर में आएगा। बीएससी सेकंड ईयर में आपको 3 से लगा के 12 तक, ठीक है? ये जितने ग्रुप में एलिमेंट्स रखे हैं, ये सब कहाँ आएँगे? आपके बीएससी सेकंड ईयर में आएँगे। और क्योंकि 57 से 71 और 89 से 103 ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम नीचे हमने बोलेंगे ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये भी इसी में आते हैं, तो ये भी आपको कहाँ पढ़ना पड़ेगा? बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ना पड़ेगा। आपको इनके नाम और एटॉमिक नंबर और इनका जो सिंबल है वो कैसे है और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आपको आना चाहिए, ठीक है? तो आपको मैंने बता दिया है कि कहाँ-कहाँ किस तरीके से आएगा। वेट की अगर बात करें तो आपको इन वेट्स को भी याद करना चाहिए। लगभग आपको एटॉमिक नंबर 30 तक आपको आइडिया होना चाहिए कि इनका एटॉमिक वेट क्या होगा, ठीक है? और नेम क्या है, सिंबल इनका क्या है, जैसे एटॉमिक नंबर हम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एटॉमिक नंबर अगर 32 है, तो उसका सिंबल क्या है, जी है, तो उसका पूछा जाता है कि नाम क्या है 32 का, तो आपको बताना पड़ेगा कि जर्मेनियम है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब आप 12th के बाद बीएससी में जब आएँगे तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कॉम्पिटिशन में भी जाते हैं, चाहे सीपीएमटी, आईआईटी किसी भी कॉम्पिटिशन में अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पे भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपसे कोई पूछ देगा कि एटॉमिक नंबर 82 है अगर किसी का तो उसका नाम क्या है? तो एटॉमिक नंबर 82 है अगर है तो आपको बताना पड़ेगा उसका नाम लेड है, सिंबल उसका पीबी है, तो आपको ये याद होना चाहिए। थोड़ा-सा हम आइडिया देंगे किस तरीके से याद करना है अगले लेक्चर्स में। और इसी तरीके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सेल्स में की बात करें किस तरीके से उनमें उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, तो मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाता हूँ। जैसे स्कैंडियम की बात करें तो 2, 8, 9 और 2 तो 2, 8, 9, 2 जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये यहाँ पे सभी के एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन रखे गए हैं। इनको आपको को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आगे के लेक्चर में आपको इसको बताऊँगा कि किस तरीके से आप इसको निकालते हैं, ठीक है? और अब थोड़ा मैं एफ ब्लॉक के बारे में इसमें समझ लेता हूँ। एफ ब्लॉक क्या है कि ये जो एलिमेंट्स हैं एलए के आगे जो ये 14 एलिमेंट्स है सीई से लगा के एलयू और टीएच से लगा के एलआर ये सारे एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोले जाते हैं। एलए और एसी जो है ये इसको स्टैंड्स करता है मतलब कि एलए फॉर लेंथेनाइड और एसी फॉर एक्टिनियम या एक्टिनाइड्स तो ये सब आगे वाले एक्टिनाइड्स और एलए के आगे वाले लेंथेनाइड्स बोले जाते हैं। तो आप ये 14 और ये 15 एलिमेंट्स यहाँ हो जाएँगे, ठीक है? और ये 14 और ये 15 एलिमेंट्स यहाँ हो जाएँगे और तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ और यहाँ पे ये सब रखे गए हैं। तो किस तरीके से इनके थोड़े एटॉमिक नंबर्स किस तरीके से है, क्या इनका नाम है, क्या इनका सिंबल है, इसको आपको थोड़ा-सा भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आगे के लेक्चर्स में आपको बताऊँगा इसको किस तरीके से याद करना है। थैंक यू वेरी मच।